बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज लॉजिकल इन्वेस्टर पे हम आपके लिए ज़बरदस्त किस्म का एक पैटर्न लेके आए हैं, जिसके ज़रिए आपको मुकम्मल मार्केट के हवाले से जानकारी दी जाएगी। पहले आपको चंद स्टॉक्स के बारे में ही बताया जाता था या थोड़ा-सा तजिया होता था, और उसमें हमारे दूसरे चैनल के साथ भी कुछ कंपैरिज़न चीज़ें आ जाती। अब टोटली उससे हट के आपके लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इसमें लेके आएँगे, जिसमें कि आपको मार्केट को समझने के लिए, स्टॉक्स को समझने के लिए, बाइंग, सेलिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें रहनुमाई मिलेगी, और इसके साथ-साथ आपकी एजुकेशन यानी कि बढ़ेगी इसमें स्टॉक मार्केट के लिहाज से। ठीक है? देखिए, हमारा पीक लाइन कंसल्टेंसी हो या फिर हमारा दूसरा चैनल लॉजिकल इन्वेस्टर हो, हमारा एक ही पर्पज़ है कि आपकी एजुकेशन को बढ़ाया जाए। पीएसएक्स देखें, एक ऐसा गेम चेंजर है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है। यानी कि आप अगर कोशिश करें तो अल्लाह पाक की ज़ात आप पे बहुत ज़्यादा करम कर सकती है। आप सीखने की कोशिश करें, जितना सीखेंगे मार्केट में, इसको देख के जांच पड़ताल करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दो ब्लू चिप्स और दो पेनी स्टॉक्स कल बढ़िया गेन दे सकते हैं। जानिए, गोल्ड और सिल्वर यानी कमोडिटीज के रेट्स भी आपको इस ब्लॉग में बताए जाएंगे। ठीक है, $60 वगैरह का भी टारगेट्स वगैरह उनके क्या होंगे, और बहुत कुछ आपको इस ब्लॉग में मिलेगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और रनिंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी सर्किट ब्रेकर, यानी कि अपर कैप्स और लो लॉक्स किन स्टॉक्स को लगे। सबसे पहले इसमें आता है जी मोस्ट एक्टिव, जो टॉप वॉल्यूम के लिहाज से जो स्टॉक्स थे, इसमें आज भी सरफहरिस्त रहा है जी WTL। आज इसकी पॉजिटिव खबर थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, यानी कि ये नॉन कंप्लायंस सेक्टर में एक दिन ही रहने के बाद ये नॉर्मल सेगमेंट में आ गया, इसके लिए पॉजिटिव खबर थी। आज मार्केट चूंकि डाउन थी, वरना ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता। दूसरे पे वॉल्यूम लीडर में रहा है जी हब पावर कंपनी, तीसरे पे TRG, चौथे पे एफनर, पांचवें पे PIA HCL। उसके बाद SHGC, BOP में भी आज बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे, NBP में भी दोनों ने कम बैक किया और पॉजिटिव जोन में बंद हुए। उसके बाद 9वें नंबर पे है जी केल, और 10वें नंबर पे आपके सामने है जी पेस। ठीक है जी, ये हमारे टॉप वॉल्यूम के लिहाज से लीडर्स से जो टॉप 10 रहे वॉल्यूम में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जी टॉप गेनर्स, यानी कि अपर कैप्स जिन स्टॉक्स ने हिट किया। इसमें तारिक कॉरपोरेशन का है जी CPS शेयर जो है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद आप देख लें सिंध मुदारबा है, ये भी अपर कैप हुआ। SGPL अपर कैप, KPUS ये भी अपर कैप, NSRM ये भी अपर कैप हुआ, SSML अपर कैप, SPL सितारा पर सितारा सितारा प्रोडक्ट लिमिटेड, ये SPL है जी। आप देखें कि 15-16 रुपए पे ये डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में था, नॉन कंप्लायंस में डाला गया। ये अपने मामलात को बेहतर कर रहा है, और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस 100 रुपए से ऊपर चला गया। ठीक है, और इसका रेट आप देख लें, इस वक्त 109 रुपये है, और आज भी अपर कैप पे है। उसके बाद है जी DNCC डेंडोट सीमेंट, इसका भी देख लें, 23 रुपये 88 पैसे लगा के 10% का अपर कैप। ASIC अपर कैप, और उसके बाद तारिक कॉरपोरेशन प्रेफरेंस शेयर भी, और ये भी खुद भी कैप हुआ, सॉरी अपर कैप बिल्कुल। ये असल में देखिए, रेट आपको इसका कम कम नज़र आ रहा होगा, परेशान नहीं होना। ये असल में स्प्लिट होके नीचे आया है, और ये इसका 21 रुपये 13 पैसे पे अपर कैप है। सेल 10वें नंबर पे अपर कैप हुआ है जी। ये हमारे 10 जो अपर कैप हुए स्टॉक वो थे। उसके बाद जो लो लॉक हुए हैं जी, इसमें पेस आज लो लॉक हुआ है, 2 रुपये 37 पैसे इसने निकाल दिए। 21 रुपये 31 पैसे। TRSM भी लो लॉक हुआ, इसने 3 रुपये 54 पैसे। और KSTM खालिद राज टेक्सटाइल 1 रुपये 68 पैसे कमी करने के बाद लो लो। दोस्तों देखिए, इसी तरह के बढ़े हुए स्टॉक में हम आपको कहते हैं कि भाई इनसे दूर रहें, जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो अब ये देखें इसी वजह से जो हाई साइड पे फंस जाते हैं उनका निकलना फिर मुश्किल होता है, लोअर लोग लगते हैं तो फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। सेकंड सेगमेंट हमारा है जी कमोडिटीज़ एंड करेंसी के हवाले से आपको बताने जा रहे हैं जी। देखें ब्रेंट ऑयल जो है ये आज $63 फी बैरल पे ये बंद हुआ है और 1.09% का इजाफा हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल देखें 59.40 अपना डॉलर फी बैरल पे बंद हुआ है। इसमें पॉइंट 0.76 यानी कि डॉलर फी बैरल का इसमें इजाफा है। उसके बाद न्यूट्रल अगर आप नेचुरल गैस का देखें तो इसमें जो इजाफा इस वक्त हुआ है वो 2.71% का है और हीटिंग ऑयल का में इजाफा है जी 0.3, इजाफा नहीं बल्कि कमी है 0.31%। दोस्तों ये चूँकि इंटरनेशनल मार्केट के रेट होते हैं, वहाँ पे मार्केट से चल रही होती हैं, तो हमारी सिर्फ पीएसएक्स मार्केट क्लोज होती है, लेकिन ये जो पीमेक्स के यानी कि कमोडिटीज़ के जो रेट्स हैं ये अभी मार्केट चलते हुए दौरान ये लिए होते हैं। तो दोस्तों इनका अभी देखें क्रूड ऑयल ने काफ़ी एक करेक्शन दी थी, उसके बाद जो है ये अब एक इसमें बुलिश कैंडल बनी है और अपसाइड पे आया है। नेक्स्ट टारगेट इसका 51 या 51.5 डॉलर फी बैरल तक भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे इसमें फिर रिजेक्शन आ सकती है और ये पिछला जो अपना लो था $57 फी बैरल का उसको ब्रेक करके भी नीचे आ सकता है। आपको चाहिए वहाँ पे पोजीशन को क्लियर करना, प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। गोल्ड के रेट देखें अगर हम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम के, इसमें आप देखें कि गोल्ड में 19.0 पॉइंट डॉलर का इजाफा हुआ है, सिल्वर में $0.357 का इजाफा हुआ है, कॉपर में भी इजाफा हुआ है, प्लैटिनम में थोड़ी कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर देखें गोल्ड, गोल्ड जो है ये अभी भी बुलिश है, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म पे थोड़ी डाउनफॉल आता रहेगा, लेकिन चूँकि अमेरिका में जो है वो कुछ उनकी इकॉनमी के मामलात को लेके उन उधर एम्प्लॉयमेंट जो रेशो चल रही है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, उन पे जो है वो उनके डेट जो है उनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, तो रिसेशंस की कुछ बातें हैं। और इसके अलावा देखें चाइना बहुत तेज़ी से गोल्ड के अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहा है और डॉलर्स को कम कर रहा है। तो ये भी एक पैनिक है मार्केट में डॉलर्स पे, और इसके साथ-साथ आप देखें कि गोल्ड जो है वो जंप कर सकता है मज़ीद और डॉलर में मज़ीद डॉलर इंडेक्स में कमी आ सकती है। तो गोल्ड जो है आगे नेक्स्ट आपकी जो मूव दिखा सकता है वो 4255 से लेके 60 तक डॉलर जा सकता है। वहाँ पे आपको कुछ पोजीशन काटनी चाहिए, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ठीक है? इसी तरह सिल्वर में भी आप बुलिश बैठ सकते हैं, कॉपर में भी बुलिश बैठ सकते हैं, इसमें भी अभी 1-2 दिन तक ये रैली चल सकती है। जी दोस्तों, ये कमोडिटीज़ थी। अब आगे आते हैं जी डॉलर्स के हवाले से 3 दिसंबर 2025 एमएलएन पाकिस्तानी रुपए पीकेआर ने बुध के बैंकिंग सेशन में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 1.02 पैसा इजाफा किया और तिजारत का इख्तिताम 280.46 पीके यानी कि पाकिस्तानी रुपी फी अमेरिकी डॉलर पर हुआ, जबकि पिछला इख्तिताम 280.47 था। दोस्तों देखें मतवातर मतवातर पाकिस्तानी रुपी एप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले में, जो जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट है जी हमारा सेगमेंट, वो है जी कमेंट्स आंसर का। कमेंट्स आंसर का सेक्शन है, इसमें है जी जो आपके पिछले दिन की यानी कि कल की वीडियोस जो हमने अपलोड की थी उसमें जो आपके टॉप जो आपके होंगे ये वाले कमेंट्स आए हुए, आपने हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछे होंगे, उसमें उसके आंसर डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है जी, ये दोस्त ने पूछा है उन्होंने कि सर व्हाट अबाउट प्रीमा, प्रीमा के बारे में। प्रीमा देखिए पहले हम उस वक़्त इसको जो है अपना मना करते थे जब ये 90 क्रॉस कर गया हुआ था। बहुत ज़्यादा ओवरबोट 16 से चला था हुआ था। हमने 16 से 55-60 रुपए तक इसकी रैली एन्जॉय की थी। उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया था, लेकिन ये 90 तक भी गया, 94 तक भी गया। वहाँ पे हमने बार-बार वीडियोज़ में बताया था कि आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें वरना फँस सकते हैं।
ठीक है। अब नीचे ये काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ हुआ है, यहाँ से कोई 3, 4, 5 रुपए की रैली दिखा सकता है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा रिस्क ना लीजिएगा, ठीक है? आगे बेहतर हो सकता है ये। उसके बाद है जी एजीएल का भी, ये नोमान समद साहब ने पूछा है जी कि एजीएल का भी बता दें। एजीएल देखें जी, अब लाइमलाइट पे है, अच्छी कंपनी के पास इसकी होल्डिंग पड़ी है, एफएफसी के पास। माशाल्लाह ये आगे मज़ीद भी बेहतर हो सकती है, थोड़े लॉन्ग व्यू के हिसाब से भी आप इसको रख सकते हैं। आगे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। तीसरा है जी, फ़हद अली साहब ने पूछा है जी कि व्हाट अबाउट एफएफएल टारगेट्स प्राइसेस। दोस्तों देखिए, एफएफएल फौजी फाउंडेशन की ये वाहिद कंपनी रह गई है जो कि अभी डाउन सतह पे बैठी है। एफएफएल चूंकि पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा पड़ा है, प्लेयर इस वजह से इसको उठा नहीं रहा। ये भी चलेगा, इसमें जो प्लेयर की होल्डिंग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है, इसकी जो एक क्रूशियल लेवल है 22 से 23 रुपए का लेवल, जैसे ही ये इनको क्रॉस करेगा, तो ये एक अच्छा आपको वुलन भी दिखा सकता है। वहाँ से तकरीबन 26 से 28 और 28 से 31 की तरफ जा सकता है। लेकिन आपको इसको 2-3 माह के लिए होल्ड रखना होगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस आगे दिखा सकता है। दोस्तों हमारा लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेगमेंट हमारा सेकंड लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद लास्ट आएगा 2 पेनी स्टॉक्स जो आपको हमने बताने हैं जी। कल आपका ये ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये है जी एलएससी वीएल और दूसरे नंबर पे है बीएमएल। उसके बाद 2 ब्लू चिप स्टॉक्स, कल से हम इनके कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स भी बताएंगे हम वीडियो में। आज ये स्टॉक्स बता रहे हैं, हब पावर कंपनी और एफएफसी, दोनों में के आज तगड़े वॉल्यूम लगे हैं। उसके बाद छठा सेगमेंट हमारा लास्ट आता है जी, स्ट्रेटजीज फॉर टुमारो फॉर स्टॉक्स, कि कौन किस तरह के स्टॉक हमें बेचने चाहिए, किस तरह के रखने चाहिए। दोस्तों देखें, स्ट्रेटजी आपकी स्टॉक्स के हवाले से यही होनी चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट में स्टॉक पड़े हों और मार्केट हाई साइड पे चल रही हो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि उनमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें, ठीक है। और अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे स्टॉक जो कि पड़े हुए हैं और मार्केट डाउन साइड पे जा रही है, तब आप देखें कि प्रॉफिट्स को कम से कम लाजमी बुक करें, ठीक है, पैनिक में आके ना बेचें। और वो स्टॉक जो कि आपके पोर्टफोलियो ने में नेगेटिव पड़े हों, ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड पे जैसे आज थी डाउन साइड पे, उस वक़्त आपको बाइंग स्ट्रैटेजीज़ में आ जाना चाहिए। जब मार्केट डिप में हो, वहाँ पे आप उन स्टॉक को बाय करें सबसे पहले जो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं लेकिन लॉस में है, ताकि उनको थोड़ी-थोड़ी एवरेज करें, आपकी एवरेज बेहतर होगी, जैसे ही रिबाउंड होके वो ऊपर आएँगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट देके जाएँगे, ठीक है? तो जो ज़्यादा बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, उनमें एंट्री ना लिया करें, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाया करें और उसको उसका आरएसआई चेक किया करें। अगर मोर देन 50-60 चला गया है, उनमें आपको एग्जिट लेना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और जिनका आरएसआई 20-25 के राउंड अबाउट होता है, लेस देन 30, उनमें एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। तो एहतियात से अपने पोर्टफोलियो को लेके चलें, मार्केट के सेंटिमेंट को समझा करें, उसके मुताबिक स्टॉक्स को हमेशा ऊपर हो मार्केट एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और डाउन साइड पे मार्केट हो तो पैनिक होके बेचना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़ी-थोड़ी खरीदारी करनी चाहिए। ब्लू चिप्स में पहली तरजीह आपके जो पड़े हुए स्टॉक्स हैं, लॉस में, उनको एवरेज की। अगर उसके अलावा भी आपको कोई अट्रैक्टिव लग रहा हो, जो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया हो, तो दोबारा फिर आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।